जय हिंद दोस्तों। हम लोग लेखपाल के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर रहे थे। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर के वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पहली क्लास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नीतियों को कंप्लीट किया था। दूसरी क्लास में दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है, साथ में भारतीयों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या उपलब्धियां रही हैं, ये करंट अफेयर वाली ये कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में पूरा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण वगैरह कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें, ऑफिशियली सिलेबस है जो आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जनरल साइंस का है, तो 5 नंबर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी आनी है, उसी के आधार पे हम चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें, ताकि जितने वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। देखिए, हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भारतीयों की उपलब्धियों का जो कंटेंट था, उसमें हमने करंट अफेयर वाला पोर्शन करवा दिया था सेकेंड वीडियो में, ठीक भाई। पहली वीडियो में नीतियों के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में ये कराया। अब क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भारतीयों की उपलब्धियां थी, तो एक क्वेश्चन तो पॉसिबिलिटी ये है कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा सामान्य विज्ञान से। तो करंट अफेयर वाला हमने दूसरे लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। अब ये जो है सामान्य विज्ञान पे आधारित, ये हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ में ही टोटल कंप्लीट करेंगे स्वदेशीकरण के बारे में, ठीक है। अब देखो, जब हमारी ये बात आती है कि सामान्य विज्ञान आधारित क्या उपलब्धियां वैज्ञानिकों की रही होंगी, तो उसमें हमको देखना पड़ता है स्ट्रीम, ठीक है, किस डायरेक्शन पे। जैसे भौतिक विज्ञान में क्या रहा, जीव विज्ञान में किस तरीके से उपलब्धि करी वैज्ञानिकों ने, रसायन में, रक्षा विज्ञान, कृषि में, स्वास्थ्य में और परमाणु शक्ति वगैरह में। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों को समझना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हमने क्या बताया, क्या जब कंप्लीट करेंगे, तो आज के टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां और साथ में प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण। उपलब्धियों में जो करंट अफेयर वाला पार्ट था वो हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज सामान्य वाला पार्ट करेंगे। चलिए, अब हम लोग प्रमुख व्यक्तियों के बारे में समझते हैं। जैसे सीवी रमन, जितना इम्पोर्टेंट होगा वो कंटेंट हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। पीडीएफ के बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे, अभी आप क्लास करिए। तो सीवी रमन 1928 में इन्हें रमन प्रभाव की खोज की और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सीवी रमन जी ने किसकी खोज करी, तो रमन प्रभाव की खोज करी। रमन प्रभाव और प्रकाश का प्रकीर्णन, इसकी इन्होंने खोज करी थी। इन्होंने साबित किया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी सामग्री से गुजरता है या माध्यम से गुजरता है, तो उसका कुछ हिस्सा अपनी तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ में बदल जाता है, ये इन्होंने दिया। तो नोबेल पुरस्कार 1930 में खोज किसकी करी, तो रमन प्रभाव की करी। किसने, सीवी रमन ने। जगदीश चंद्र बोस, तो इन्होंने 1895 में रेडियो तरंगों का प्रदर्शन, इसके बारे में बताया और 1901 में क्रिस्टोग्राफ की करी। सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में कि 1924 में इन्होंने बोस आइंस्टीन संख्यांकी का सिद्धांत दिया था। बोस आइंस्टीन संख्यांकी, और इसी को हिग्स बोसान या हिग्स बोसो कण के बारे में या गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि क्वांटम मैकेनिकल की दुनिया में इनके नाम पे बोसो कणों का नाम भी रखा गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, तो बोस आइंस्टीन संख्यांकी का सिद्धांत दिया था। होमी जहांगीर भाभा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1945 में TIFR की स्थापना करी, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना करी। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक और कॉस्मिक किरणों के खोजकर्ता के कैस्केड थ्योरी इन्होंने ही दी थी। किसने, होमी जहांगीर भाभा ने। विक्रम साराभाई 1962 इन कॉस्पर और 1969 में इसरो, 1962 में इन कॉस्पर, 1969 में इसरो की स्थापना करी विक्रम साराभाई ने। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और उपग्रह संचार के प्रेरणादाता के रूप में जाने जाते हैं विक्रम साराभाई। देखो, बहुत ज़्यादा आप इसमें पढ़ने की कोशिश करोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इसमें भर दिया गया है कि आप परेशान हो जाओगे। 5 क्वेश्चन आने हैं, उसमें भी करंट अफेयर के मिनिमम 2 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद पूरी जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी है। इसके बाद जो आपका सिलेबस दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो पढ़ा है। तो आप समझो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ में न जाना, ठीक है। जिस तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं वैसे ही आप इन चीज़ों को कवर करना।
MS स्वामीनाथन क्यों जाने जाते, तो 1960 के दशक में इन्होंने हरित क्रांति की खोज करी, कृषि क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था MS स्वामीनाथन जी ने। APJ अब्दुल कलाम तो 1980 के दशक में SLV थर्ड और 1983 में IGMPDP फर्स्ट की स्थापना इन्होंने करी थी। मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें और पोखरण सेकंड का जो परीक्षण हुआ था इन्हीं के समय पे हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। नरेंद्र सिंह कंपानी के बारे में, तो 1954 में उन्होंने फाइबर ऑप्टिकल्स का आविष्कार किया इन्होंने। फाइबर ऑप्टिकल्स जो होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन्होंने इनके बारे में जानकारी दी। फादर ऑफ द फाइबर ऑप्टिकल्स इनको कहा जाता है। ठीक है, आज हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो वो इन्हीं की देन है। तो किनकी है? नरेंद्र सिंह कपानी की। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। चलिए रमन्ना के बारे में, तो राजा रमन्ना तो 1974 में जो स्माइलिंग बुद्धा पोखरण जो परीक्षण पहला हुआ था, ये उसके सूत्रधार रहे थे राजा रमन्ना। भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ उसके ये सूत्रधार के रूप में जाने जाते हैं राजा रमन्ना। अगला है नरेंद्र करमरकर। ये कौन थे? तो ये जो हैं अभी भी हैं, ये 1984 में इन्होंने करमकर एल्गोरिदम दिया। अब ये क्या था? तो ये जो एल्गोरिदम है ये आप समझ लो कि ये एक तरीके से गणित में प्रयोग होने वाला है। कि इन्होंने बताया था कि रैखिक जो प्रोग्रामिंग के लिए एक कुशल बहुपद जो समय एल्गोरिदम था उसको विकसित किया था, जिसे उनके सम्मान में करमकर एल्गोरिदम कहा गया। अब ये जो था एल्गोरिदम ये क्या करता है? ये बहुत जटिल और बड़ी गणनाओं को सुलझाने में बेहद कारगर होता है, जिसका उपयोग हम लोग उद्योग में संसाधन आवंटन जैसी समस्याओं के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था तो इन्होंने क्या दिया था? तो जो नरेंद्र करमकर थे तो इन्होंने करमकर एल्गोरिदम की खोज करी और इन्होंने ये गणित में दिया। विजय पी भटकर तो इन्होंने 1991 में जो परम 8000 कंप्यूटर था उसे और सुपर कंप्यूटिंग और परम सीरीज को इन्होंने ही डेवलप किया। जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था तब इन्होंने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाया था। तो ये भी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली। अब देखो जैसे कुछ चीज़ें कुछ मिशन और भी रहे हैं, जैसे गगन मिशन। ठीक है, गगन मिशन में योगदान तो 2024 से 25 में भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन किया। आदित्य L1 2024 में सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन बनाया गया। इसके बाद निशार 2025 में इसरो और नासा का संयुक्त रडार मिशन जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा। ठीक है, तो ये सारी जो आप देख रहे हो उपलब्धि किसकी हैं? ये भारतीयों की उपलब्धियाँ हैं। अब ये देखो ये बैच से रिलेटेड जानकारी है, तो आप लोगों को इससे भी पहले वीडियो में समझा चुके हैं कि ये बैच है हमारा। तो आप चाहो तो 80 नंबर की तैयारी हम बताते हैं आपको कि 80 नंबर की तैयारी कराते हैं। 10 नंबर की DI और 10 नंबर की हिंदी ये हम नहीं करवाते। ठीक है, इसके अलावा 80 नंबर की जो तैयारी वो हम कंप्लीट कराते हैं। इसमें आधे से ज़्यादा बुकलेट कंप्लीट होकर चुकी हैं, PDF अवेलेबल हो गई एप्लीकेशन में। GS रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी इन चीज़ों को लगा देंगे तो आप डिटेल वहाँ से भी चेक कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, आपको जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं, ये तो आपने समझा। अब हम लोग कुछ सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए चीज़ों को कवर कर लेंगे, जैसे कि सामान्य अध्ययन में क्या योगदान था। जैसे इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी J.J. थॉमसन ने करी थी, रदरफोर्ड की प्रोटॉन ने करी थी। तो एक ये भी सेगमेंट है, एक ये भी जगह है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। हमने सारी चीज़ें एक जगह इसलिए लगा दी हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारतीयों की उपलब्धियों में करंट अफेयर का और इसके बाद जो टेक्नोलॉजी में विकास हुआ उसमें, इसके बाद जो सामान्य विज्ञान है उसमें, तीनों को एक साथ इसलिए करवा रहे हैं ताकि अगर इससे क्वेश्चन बने तो इससे आप क्वेश्चन को टेकल कर लो और ये मान लो कि इससे क्वेश्चन आपका बनना है, ये तय है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। नील और बोर्ड ने परमाणु रेडियो एक्टिविटी के बारे में हेनी बैकुलन जी ने बताया। मैडम क्यूरी ने क्या दिया? तो रेडियम के बारे में बताया। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को भी दिया। रमन प्रभाव किसने दिया? तो रमन प्रभाव CV रमन ने दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली, स्क्रीनशॉट आप इसका खींच लो।
अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। टेलीफोन को ग्राहम बेल ने बताया, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन, जी मार्कोनी ने रेडियो, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर, मैकमिलन ने साइकिल और थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका किया? विद्युत बल्ब का किया। इसके अलावा भी यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, जैसे राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का, रॉन्जन ने एक्सरे मशीन का, बुशमैन ने पनडुब्बी का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का की खोज करी माइकल फैराडे ने, मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत की जो खोज करी मैक्स प्लांक और नील्स बोर के द्वारा किया गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आप नोट जरूर कर लेना। जितने इंपॉर्टेंट हमने इन चीज़ों को कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लिखा है, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल इसी तरीके से 2-3 बार रिवीजन करते हुए तैयार कर लेना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज करी, विलियम सार्वे ने रक्त परिवहन की, रॉबर्ट कोच ने हैजे का टीका, एडवर्ड जेनर ने चेचक, इवानोवस्को ने विषाणु, लीवेन हाक ने जीवाणु और लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे अब देख लेते हैं खोजकर्ताओं के बारे में, जोन्स सॉल्क ने पोलियो का टीका, अल्बर्ट साइन ने पोलियो का टीका की खोज करी, ये ओरल था, वो इंजेक्शन वाला था। बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज करी, यूरिन कालमेर ने बीसीजी टीके की खोज करी, रॉबर्ट कोच ने टीबी के जो कीटाणु हैं उनकी खोज करी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखा, तो हमने पूरा जो आपका सेगमेंट था ये वाला कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देख लो जो सिलेबस है हमारा, हमने आप लोगों को बिल्कुल हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने निपटा दिया। अब हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे, भारत प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण। ठीक है, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक हमको लगेगा, देखो हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, जो टॉपिक हमको लगेगा कि ये टॉपिक बच्चों को हमको यहाँ पे कंप्लीट कर देना चाहिए, पढ़ा देना चाहिए, वो टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, बाकी हम आपका नोट्स में लगवा देंगे। ठीक है, जैसे इनसे क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर पूछता है, तो ये जरूर, जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रक्षा प्रौद्योगिकी है। अब रक्षा में जैसे पूछ लेता है, निम्नलिखित में कौन सी मिसाइल सतह से सतह पे वार करने वाली है। ठीक है, इस तरीके से तो आपको वो बताना है, तो इनसे क्वेश्चन आपके कभी कभी बनते हैं, तो इनके वीडियो हम आप लोगों को जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए तब हम लोग देखते हैं प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण। तो इससे हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, स्वदेशीकरण करता है किसी तकनीकी या उत्पाद या सिस्टम को विदेशी निर्भरता घटा करके देश के भीतर ही विकसित किया जाए, उसी को हम लोग स्वदेशीकरण कहते हैं। इसमें डिजाइन हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और सर्विसिंग सभी शामिल हो सकते हैं। अब देखो इसका महत्व क्या होता है, जैसे आपातकालीन समय में प्रतिस्थापन संभव। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर वो आपातकाल घोषित हो गया, मान तो कोई देश से अगर दूसरे देश के ऊपर हम किसी चीज़ के लेकर निर्भर हैं, अगर जब तक वो चीज़ यहाँ पे इंडिया पे नहीं आएगी, तब तक हम लोगों को क्या होगी, उन चीज़ों को लेकर के समस्या होगी। जैसे अभी इस समय क्राइसिस जो चल रहा है एलपीजी का और थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह का भी इशू चल रहा है, तो हम लोग उस पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। अगर नहीं आता है तो भारत में कितनी किल्लतें हो गई, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सुधारा जा रहा है, इन पे विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि स्वदेशीकरण का इसीलिए ये महत्व है। तो वही बात यहाँ पे लिखी, आपातकालीन स्थिति में प्रतिस्थापन और संभव, लागत नियंत्रण और लॉजिस्टिक बेहतर होती है, स्थानीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमई को बढ़ावा मिलता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील डाटा की भी सुरक्षा होती है। तो ये आपने समझा स्वदेशीकरण क्या है, तो सीधा आपने समझा कि किसी तकनीकी उत्पाद या सिस्टम को विदेशी निर्भरता घटा करके स्वयं इंडिया में अपने देश में बनाना ही स्वदेशीकरण कहलाता है। अब स्वदेशीकरण के लिए सरकार ने कई पॉलिसीज चलाई, कई नियम बनाए। ठीक है, कई पोर्टल, कई एप्लीकेशन को लॉन्च किया। जैसे अब इसी में जब हम लोग बात करते हैं तो मेक इन इंडिया आया। मेक इन इंडिया की शुरुआत करी भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य था कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ मॉडल, ये इनका मुख्य रूप से लक्ष्य था। विजन था कि डिजिटल इन इंडिया प्लस मेक इन इंडिया प्लस मेक फॉर द वर्ल्ड, ये इनका पूरा विजन रहा है। टैगलाइन थी जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, ये इनकी टैगलाइन थी। लेकिन मेक इन इंडिया जो था, इसके अंतर्गत 25 सेक्टरों को शामिल किया गया है। रक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल, रेलवे, इन्वेंशन, आईटी वगैरह, इसी तरीके से 25 सेक्टर हैं। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि आपको 25 सेक्टर नहीं, ये नहीं आपको याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे। 90% क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत पूछता है कि मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया।
ठीक है। अगला जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसको कब शुरुआत किया गया? इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हम आपको बता रहे हैं, बस आपको इसी तरीके से चीज़ों को कवर करना है। आत्मनिर्भर भारत है, 12 मई 2020 को इसकी शुरुआत करी गई। कई 12 मई 2020 को मॉडल था लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, भारत को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाना था। उत्पादन आधारित विकास मॉडल, इस ये फोकस रहा है। आधार था स्वदेशीकरण और औद्योगिकरण। ठीक है, अब क्या था कि आपको इसमें भी आपको बस एक दो ही चीज़ें याद करनी कि उद्देश्य क्या है और ईयर क्या है, कब इसको लागू किया गया या कब इसको चालू किया गया। ठीक है, शुरुआत कब हुई, तो ये आपको याद रखना है, उद्देश्य याद रखना है। अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था, PYQ हल करिएगा। तो उसमें लिखा था कि आत्मनिर्भर भारत का तकनीकी आधार क्या है। तो आत्मनिर्भर भारत का तकनीकी आधार है स्वदेशीकरण। आत्मनिर्भर भारत का आर्थिक आधार क्या है? तो प्रोडक्शन बेस्ड ग्रोथ इसका। आत्मनिर्भर भारत का औद्योगिक आधार क्या है? तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, आत्मनिर्भर भारत का सामाजिक आधार क्या है? तो स्किल्ड डेमोग्राफी। ये चीज़ है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसको भी आपको तैयार रखना है साथ में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत के जो हमने ऊपर अभी पढ़ा उसके 5 स्तंभ भी हैं। तो पहला है इकोनॉमी, दूसरा है अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम यानी प्रणाली, चौथा है डेमोग्राफी यानी जनसंख्यांकी, और अगला है डिमांड। तो ये किसके हैं 5 स्तंभ? तो आत्मनिर्भर भारत। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले पढ़ा मेक इन इंडिया। किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण में। पहला पढ़ा मेक इन इंडिया, दूसरा पढ़ा आत्मनिर्भर भारत। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक जिला एक उत्पाद, इसी को कहा गया ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 24 जनवरी 2018 को राज्य की स्थापना दिवस पे शुरू किया गया था। 24 जनवरी 2018 को। तो एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो 24 जनवरी 2018 को इसको शुरू किया गया। ठीक है, मूल अवधारणा हर जिले में एक ऐसे विशिष्ट उत्पाद का चयन करना है जो जिले की पहचान बनाता है। आपने देखा होगा कि हर एक ज़िले में एक पहचान के लिए कोई ना कोई एक ऐसा उत्पाद होगा। जैसे कन्नौज है, कन्नौज क्यों फेमस है? कन्नौज फेमस है अपने इत्र के लिए। आगरा, आगरा क्यों फेमस है? तो आगरा फेमस है किसके लिए? पेठा के लिए, पेठा। और वहाँ का तो मान लो ताजमहल तो विश्व फेमस है। तो इस तरीके से जो ज़िले हैं, ठीक है, तो जैसे कानपुर क्यों फेमस है? तो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो हर एक ज़िलों को अब एक ज़िला एक उत्पाद की पहचान दिलाने के लिए ODOP की शुरुआत करी गई। कब शुरुआत करी गई? 24 जनवरी 2018 को। इतना याद रखना है। ठीक है, ये 75 जिलों को कवरेज करता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। फोकस क्या है? तो लोकल फॉर वोकल, लोकल के लिए वोकल, ये फोकस बिंदु है, इसको याद रखिएगा। तो आपको इसमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। इसकी शुरुआत कब करी गई, ठीक है, और इसका फोकस किस बात पे है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अन्य योजनाओं में जब हम लोग देखते हैं, अन्य योजनाओं को भी हम लोग देखते हैं, जैसे ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में इसकी शुरुआत करी गई। चिप्स, फाइबरलेस डिजाइन्स एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम तैयार करना। भारत को चिप निर्माण और सेमीकंडक्टर डिजाइन का ग्लोबल हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लॉन्च 2021 में किया गया। अगला है NQM नेशनल क्वांटम मिशन, 2023 में इसकी शुरुआत करी गई। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, कम्युनिकेशन। अब ये अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग तकनीकों को स्वदेशी रूप से विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। कंप्यूटरों को जाल बिछाना और उनकी मुख्य मैन्युफैक्चरिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सरसरी निगाह से देखना है। आपको यहाँ पे फोकस किस बात पे करना है? जैसे मेक इन इंडिया कब बनाया गया, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, विजन क्या है, ठीक है, वन आत्मनिर्भर भारत शुरुआत कब हुई, विजन क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई, इसका विजन क्या है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो तो ये भी योजनाएं हैं, तो आप इनका प्लीज़ स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ठीक है, इन योजनाओं को सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं इन योजनाओं से क्वेश्चन आने के कम चांस हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पढ़ने के लिए कि एक बार आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, एक बार आप इनको जरूर अच्छे से कवर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में क्या स्वदेशीकरण हुआ।
रक्षा के क्षेत्र में क्या स्वदेशीकरण हुआ, ठीक है। हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में देखा, औद्योगिक क्षेत्र में देखा, रक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से स्वदेशीकरण हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा कि भारत रक्षा उपकरणों का एक बड़ा आयातक रहा है, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे बड़े बदलाव, जैसे INS विक्रांत है, तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। यह भारत की समुद्री शक्ति और इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। INS विक्रांत। LCA क्या है? LCA तेजस स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। LCA तेजस मिसाइल प्रणाली, आकाश नाग अस्त्र जैसी मिसाइलें पूरी तरह स्वदेशी अनुसंधान DRDO का परिणाम है। तो ये DRDO में ही आकाश है, नाग है, ठीक है, अस्त्र है, ये जो मिसाइलें बनाई गई ये DRDO के ही अपने यहाँ देन है। धनुष तोप जैसे बोफोर्स का स्वदेशी उन्नत संस्करण बनाया गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप जैसे आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट 75, ठीक है, ये पनडुब्बियों के लिए निर्माण किया गया है, प्रोजेक्ट 75। तो आप लोगों को इसमें ये याद रखना है कि जो रक्षा के क्षेत्र में किन चीज़ों पे फोकस किया गया, ठीक है, किन चीज़ों पे फोकस किया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। तो ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जब हम लोग देखते हैं तो 5G, भारत ने अपना स्वदेशी 5G टेस्ट बेड विकसित किया है। परमाणु ऊर्जा, भारत के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का डिजाइन पूरी तरह स्वदेशी है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो चिप वगैरह होती हैं, चिप सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया पर निर्भरता कम करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी है। जैसे उद्देश्य है कि भारत में फैब्रिकेशन यूनिट्स को स्थापित करना। शक्ति और अजित IIT मद्रास और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा हुआ कदम माना जाता है। तो आपने ये भी चीज़ें देख ली। रेल और परिवहन की जब हम लोग बात करते हैं तो रेल और परिवहन में आप क्या देखते हो कि रेल और परिवहन में जैसे ट्रेन 18 चलाई गई, जिसे अब वंदे भारत, भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, पूरी तरह से ICF यानी चेन्नई डिजाइन का निर्मित की गई है, ये चेन्नई से निर्मित की गई है। तो इसमें भी हम लोगों ने विकास करा है। कवच, यह भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो दो ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकने के लिए काम करती है, ठीक है। इसके बाद सुपर कंप्यूटिंग एवं क्वांटम की भूमिका। परम रुद्र, ये क्या है तो भारत द्वारा विकसित नवीनतम स्वदेशी सुपर कंप्यूटरों की संख्या है। रुद्र सर्वर क्या है तो CDAC द्वारा विस्थापित भारत का पहला स्वदेशी सर्वर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्वास्थ्य एवं औषधि के बारे में बात करें तो हम लोग देखते हैं कि फलूदा टेस्ट, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने फलूदा नामक सस्ता और स्वदेशी जीन संपादन डायग्नोस्टिक टेस्ट विकसित किया है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ये सब किस पे है तो ये भारत में स्वदेशीकरण, यानी भारत में क्या क्या चीज़ें हैं जो विकसित की जा रही, डेवलप करी जा रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। जितना बता रहे हैं बस आप इतना अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपके भर भर के आएंगे। जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा कि भारत में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, इससे एक क्वेश्चन 100% आना है, ठीक है। एक दैनिक जीवन विज्ञान का उपयोग, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा, देख लेना आप चीज़ों को। बाकी ये जो टॉपिक है आपके नैनो, अंतरिक्ष, रक्षा, इनसे क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक है। तो इन टॉपिकों को आगे के भी जो टॉपिक हैं जैसे नवीन प्रौद्योगिकी, औद्योगिक अनुगामी तकनीकी का उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ, तो इन दोनों टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।